गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज जो है हम कक्षा 7वीं की हिंदी भाषा सेकंड लैंग्वेज की वर्कशीट नंबर 5 CEP असाइनमेंट को जो है हल करने जा रहे हैं। और ये CEP असाइनमेंट्स की आखिरी जो है 5वीं जो है वर्कशीट है। इसके बाद में आपका जो है दिसंबर महीने में ही टेस्ट होगा, इसलिए आपको ये है जो CPs हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अब इसे हल करना। तो इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 40 दी गई है और हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि राजा का जो है सही पर्यायवाची विकल्प चुने। तो राजा का क्या होता है, ख ऑप्शन में नरेश। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द जो है वो भी दूसरे ऑप्शन में है पत्थर। छाया तीसरा प्रश्न है छाया का विपरीत शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो वो हो गया छाया का धूप का ऑप्शन में हो गया। आगे हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि खूनदान करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वो होगा हमारा ख ऑप्शन यानी कि दूसरे ऑप्शन में रक्तदान। पांचवा प्रश्न है आवश्यक शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है तीसरी ऑप्शन में आवश्यकता। आगे दिया गया है कि गौ। छठा प्रश्न हमारा है कि गा को ई की मात्रा और रा को भी ई की मात्रा, ठीक है, वर्णों के मेल से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो छोटी ई की मात्राएं जहाँ पर लगी हुई हैं वही शब्द होगा। तो वो हमारा शब्द कौन सा है, तीसरी ऑप्शन में है गिरी। आगे दिया गया है सातवां प्रश्न की नीति जमा इक को मिलाकर कौन सा नया शब्द जो है बन सकता है, बनेगा। तो वो प्रश्न का उत्तर कौन सा है, तो वो देखते हैं। वो है हमारा नीति जमा इक में क ऑप्शन नैतिक शब्द बनेगा। आगे दिया गया है कि आठवां प्रश्न है राजा चिल्ला रहा था वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द कौन सा है। तो क्रिया मतलब कार्य है ना, तो वो है पहली ऑप्शन चिल्ला। आगे हमारा नौवां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में पिता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है, माता। तो वो कौन सा हो गया, चौथी ऑप्शन में। 10वां प्रश्न है आश्चर्य शब्द में र के किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो र का रूप जो है ऊपर र है, तो वो कौन सा होता है, रेफ। ठीक है, दूसरी ऑप्शन रेफ में। इसे देखते हैं रेफ। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया गया है 11वां प्रश्न है कि महाराज शब्द का सही स्त्रीलिंग चुने। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, महाराज का महारानी, दूसरी ऑप्शन। आगे दिया गया है हमारा 12वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से नीड़ शब्द का पर्यायवाची चुने। तो नीड़ क्या होता है, घोंसला का ऑप्शन में। आगे 13वां प्रश्न है कि पर्वत जमा ईए को मिलाकर नया शब्द बनता है। तो वो कौन सा बनता है, चौथी ऑप्शन में पर्वतीय। 14वां प्रश्न है विद्या प्राप्त करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो वो ख ऑप्शन में है विद्यार्थी। आगे हमारा 15वां प्रश्न दिया गया है कि पंथी शब्द के सही पर्यायवाची किसमें दिए गए हैं। ठीक है, पंथी के, तो वो कौन सा होता है, दोनों होने चाहिए पंथी के सही पर्यायवाची। तो वो है हमारा यात्री और राही। ठीक है, तो वो कौन सी है, तीसरी ऑप्शन। आगे दिया गया है कि 16वां प्रश्न है आंसू टपकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो वो क्या हो गया, रोना, दूसरी ऑप्शन में। 17वां प्रश्न है कि छुट्टी का समानार्थक शब्द चुने। तो छुट्टी का समानार्थक जो चौथी ऑप्शन में अवकाश होता है। 18वां प्रश्न है कि घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ चौथी ऑप्शन में जो उत्तर दिया गया है कि यहाँ निकट ही उसका मालिक अवश्य होगा, चौथी ऑप्शन उत्तर हो गया।
आगे 19वां प्रश्न है कि बच्चे अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो बच्चे अपने देश के लिए दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि देश के जो ऊंचे माथे को और भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। 20वां प्रश्न है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर जो है हम देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर होगा 8 होते हैं, मतलब पहले ऑप्शन में हो गया उत्तर। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि फूल और कांटा जो है वो कहाँ जन्म लेते हैं। तो फूल और कांटा जो है वो जन्म लेते हैं, ये फूल और कांटा कविता से लिया गया प्रश्न है, तो वो है दूसरे ऑप्शन में एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। 22वां प्रश्न है खड़ग सिंह कौन था। तो खड़ग सिंह क्या था, एक प्रसिद्ध डाकू, तीसरे ऑप्शन में उत्तर हो गया। 23वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वो हमारा पहले ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे प्रश्न पूछा गया है कि किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं। तो वर्षा से क्या मांग रहे हैं वो, कि अपनी जो है फसल के लिए पानी, है ना। तो तीसरे ऑप्शन में है अच्छी फसल के लिए पानी मांग रहे हैं। आगे 25वां प्रश्न है कि स्वराज की नींव पाठ में आस्तीन के सांप किसे कहा गया है। तो वो दूसरे ऑप्शन में देशद्रोहियों को कहा गया है। आगे 26वां प्रश्न है कि ग्राहक देखने में कैसा लग रहा था। तो ग्राहक देखने में तो अमीर लग रहा था, इसलिए दूसरे ऑप्शन में उत्तर हो गया इसका। आगे हमारा जो 27वां प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो था बौद्ध धर्म, चौथी ऑप्शन। 28वां प्रश्न है कि हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं। तो वो है दूसरे ऑप्शन में कि हिम्मत और विश्वास जगाकर हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। 29वां प्रश्न है कि गिल्लू कौन था। तो गिल्लू कौन था, गिलहरी का बच्चा था। तो चौथे ऑप्शन में उत्तर हमारा दिया गया है, तो ये उत्तर हो गया। इस प्रकार हमने जो है CP 5 के जो है 29 तक प्रश्नों को हल कर लिया है। अब देखते हैं कि 30वां प्रश्न क्या है। समुद्र तल से धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है। तो जो है इसकी ऊंचाई जो है फीट, है ना, फुट में पूछी गई है, तो वो लगभग जो है हमारी ऊंचाई है वो है 5000 फुट, इसलिए तीसरे ऑप्शन आ गया उत्तर इसका। आगे दिया गया है 31वां प्रश्न है कि भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था। तो वो क्या करते थे, पानी भी पिलाते थे और मरहम लगाते भी थे, इसलिए चौथे ऑप्शन में आ गया कि क और ख दोनों ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके आगे हम देखते हैं हमारा 32वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि जूलिया जो है, जूलिया को लेखक जो था उसने कितने रूबल दिए थे। ये प्रश्न जो है उसका उत्तर है कि तीसरी ऑप्शन 11 रूबल दिए थे। 33वां प्रश्न है कि वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने से क्या हो सकता है। तो उससे क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है, मतलब कि चौथी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार 34वां प्रश्न है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो उसका दूसरा उत्तर है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे हमारा 35वां प्रश्न पूछा गया है कि अंजू ने किसे डूबने से बचाया था। तो अंजू ने जो है कला को बचाया था, इसलिए तीसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे हमसे प्रश्न पूछा गया है, दो पंक्तियां दी गई हैं दोहे की और उससे संबंधित प्रश्न है। पहले हम देखते हैं कि निम्नलिखित दोहे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो इससे पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि उपरोक्त दोहा किसके द्वारा लिखा गया है। तो उपरोक्त दोहा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, भक्त कबीर जी द्वारा। तो हमारा तीसरे ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न हमारा जो है वो है कि कबीर जी ने बड़े व्यक्ति की तुलना किसके साथ की है। तो किसके साथ, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है खजूर के पेड़ के साथ। 38वां प्रश्न है हमारा, खजूर के पेड़ की छाया किसे नहीं मिलती। किसे नहीं मिलती, पंथी को छाया नहीं, है ना, तो इसलिए आ गया दूसरा। तो पहली ऑप्शन हमारा उत्तर हुआ पंथी को छाया नहीं, क ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके बाद में 39वां प्रश्न है कि पंथी शब्द का सही अर्थ चुनें। तो पंथी क्या कौन होता है, राही, राही दूसरी ऑप्शन।
और इस CAP का आखिरी प्रश्न जो है 40वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि धनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो वो क ऑप्शन होगा निर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है हमारी 5वीं वर्कशीट जो थी CAP की वो हल कर ली है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिकतर विद्यार्थियों तक जो है मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।